तो 11 अगस्त को दो फिल्में आने वाली है। दोनों भी बड़े स्टार की फिल्में हैं। फिल्म का नाम है गदर 2 और ओ माय गॉड 2। ये हम सबको पता ही है। ये बहुत ही ज़्यादा दो बड़ी फिल्में और दोनों फिल्मों के अंदर बहुत ही बड़ा क्लैश होते हुए हमें 11 अगस्त को दिखेगा। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों फिल्मों की कॉन्सेप्ट, कहानी और एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गदर 2 के बारे में। गदर 2 का कॉन्सेप्ट और कहानी मेकर्स ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी है, जिस वजह से ये फिल्म देखते हुए फिल्म समझने में मास ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और मास ऑडियंस ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगी। कहानी की बात करें तो इस फिल्म में हमें सनी देओल का एक बड़ा बेटा दिखेगा, जिसे हमने गदर के फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। तब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और ये दोनों फिल्मों की कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण फर्स्ट पार्ट की कहानी हमें इस फिल्म में आगे बढ़ती हुई दिखेंगी, जिस वजह से वो छोटा बेटा हमें इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुए दिखेगा। वो लड़का वो सनी देओल का बेटा पाकिस्तान किसी रीजन से चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ की पुलिस, वहाँ की मिलिट्री आर्मी उसे पकड़ लेती है, जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। और उसे इस बार सनी देओल बचाने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं और वो किस तरह से बचाते हैं उसे और उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें होती है, और इसी मेन कहानी के आसपास हमें इस फिल्म की पूरी कहानी घूमते हुए दिखेंगी। मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों फिल्मों की कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। गदर का फर्स्ट पार्ट कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था ये हम सबको पता ही है, जिस वजह से गदर के फर्स्ट पार्ट की बहुत बड़ी ऑडियंस है और वही ऑडियंस अब हमें गदर 2 के साथ दिखती है, जो गदर 2 को भी देखने के लिए थिएटर में 11 अगस्त को ज़रूर जाएंगी। और इसी वजह से गदर के फर्स्ट पार्ट की बहुत ही बड़ी ऑडियंस का फायदा डायरेक्टली गदर 2 को 11 अगस्त को होते हुए हमें दिखेगा। इसी के उल्टा हमें ओ माय गॉड 2 इस फिल्म के साथ होते हुए दिख रहा है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल दिख रहा है। कुछ लोगों को ये फिल्म ऑकवर्ड भी लग सकती है। सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा कट्स हमें लगाए हुए दिख रहे हैं और इसी वजह से लोगों के बीच इस फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी भी फैली हुई है। इन्हीं सभी चीज़ों के कारण मुझे थोड़ा सा डाउट है कि फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगी या नहीं, क्योंकि इसका टॉपिक और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा है और गई तो भी इस फिल्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये आप सबको ही पता है, वो कहीं ना कहीं फैमिली वाले लोगों को, फैमिली ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करेगा। ओ माय गॉड 2 इस फिल्म की बात करें तो ओ माय गॉड का जो फर्स्ट पार्ट आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ था, लेकिन जो अब ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और इसी वजह से जो फर्स्ट पार्ट था और इस पार्ट की जो कहानी है, दोनों की कहानी अलग अलग है, दोनों के कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है, जिस वजह से फर्स्ट पार्ट का ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद भी उस पार्ट का मुझे नहीं लगता कि इस पार्ट को कोई फ़ायदा होगा, भले वो ऑडियंस के नज़रिए से हो या फिर एक कॉन्सेप्ट के नज़रिए से हो। अब बात करें एडवांस बुकिंग की, तो दोनों फिल्मों के शो एक साथ ही हमें थिएटर में खुले हुए दिख रहे हैं। दोनों को स्क्रीन भी लगभग सेम ही मिली हुई है। गदर 2 को 3000 स्क्रीन हमें मिलती हुई दिख रही है, तो ओ माय गॉड 2 इस फिल्म को भी हमें 2,500 से 3,000 तक स्क्रीन मिलते हुए दिख रही है, तो दोनों का स्क्रीन काउंट भी हमें सेम ही दिख रहा है। गदर 2 की एडवांस बुकिंग अब तक 3 करोड़ तक के आसपास हमें दिख रही है। अभी तक वो 3 करोड़ के क्रॉस भी चली गई होगी, लेकिन दूसरी तरफ ओ माय गॉड 2 इस फिल्म के बारे में देखें तो ओ माय गॉड 2 इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अब तक बस 50 लाख ही हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और गदर 2 की बात करें तो गदर 2 की ज़्यादातर ऑडियंस 90s की फिल्में देखने वाली दिखेंगी, जो कि ऑनलाइन बुकिंग शायद ही करती होगी और वो ज़्यादातर ऑडियंस हमें थिएटर में जाकर फिल्म की टिकट बुक करते हुए दिखेंगी, जो हमें फर्स्ट डे पे ही पता चल सकता है। तो गदर 2 की एडवांस बुकिंग या फिर गदर 2 का जो फर्स्ट कलेक्शन है वो हमें ज़्यादा गदर 2 के फर्स्ट डे पर ही पता चल सकता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होगा ओ माय गॉड 2 से। तो दोनों फिल्मों के कंसेप्ट, कहानी और एडवांस बुकिंग को देखे तो मुझे गदर 2 का ही पकड़ा भारी दिख रहा है और वो इसी वजह से कि गदर 2 की जो कहानी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिससे कहीं ना कहीं मास ऑडियंस को देखने में, समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है कि फिल्म के अंदर क्या दिखाने वाले और क्या नहीं।
जिस वजह से ये एक रीज़न मुझे लगता है कि एडवांस बुकिंग ज़्यादा आने का और लोगों का इस फिल्म की तरफ अट्रैक्शन होने का। दूसरा रीज़न गदर का फर्स्ट पार्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ था और उसकी एक बहुत ही बड़े लेवल पर ऑडियंस भी है, जिस वजह से दोनों की कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण वो ऑडियंस गदर 2 को भी देखने के लिए ज़रूर आएंगी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस फिल्म के ऑडियंस का फ़ायदा कहीं ना कहीं गदर 2 को ज़रूर 11 अगस्त को हमें थिएटर में होते हुए दिखेगा, जिस वजह से 11 अगस्त को गदर 2 ही बॉक्स ऑफिस पे राज करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। आपने इन दोनों फिल्मों का ट्रेलर देखा होगा, टीजर देखा होगा, या फिर इन दोनों फिल्मों की बातें अगर आपने सुनी होगी या फिर देखी होगी, तो आपको इन दोनों फिल्मों के बारे में क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इन दोनों में से कौन सी फिल्म 11 अगस्त को थिएटर में चलेंगी, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के रिव्यू रिएक्शन और फिल्मों की अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नई फिल्म के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।